मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 11-12 नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में काफ़ी यूज होता है और ये लास्ट टॉपिक है। बैक बॉन्ड यूनिक है, बहुत रेयर है, बहुत मिलता भी नहीं है बुक में। अलग अलग जगह पे ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं एक जगह कलेक्ट करता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल है एक जगह मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और चीज़ें रिपीट होगा। एक तो समझिएगा और आगे रिपीट सारा एग्जाम्पल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो बैक बॉन्ड आपको जानना है। एक बैक बॉन्ड होता है 2p पाई बैक बॉन्ड, कहीं ना कहीं पहले भी तो आ चुका है, और एक 2p पाई 3d पाई। तो पहले लिखते हैं कि 2p पाई और 2p पाई बैक बॉन्ड। आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ इसी से आपको समझना है 2p पाई और 2p पाई। ये जो बैक बॉन्ड है, तो इसमें आपको समझना है। देखिए, ये 2p ऐसे इससे समझना है, ठीक है, कि ये 2p तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। 2 का मतलब होता है सेकेंड पीरियड, ठीक है। सो डोनर इसको बोलते हैं डोनर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, और ये एक्सेप्टर भी सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है पहचानने के लिए कि ये डोनर ऑफ सेकेंड पीरियड रुकिए और बेटर फॉर्म में लिखिए। सो डोनर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यहां पे लिखेंगे 2p। ये जो है एक्सेप्टर, ये भी 2p सेकेंड पीरियड का, इसमें भी लिखा जाएगा कि एक्सेप्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। दोनों डोनर और एक्सेप्टर सेकेंड पीरियड का ही होना चाहिए। तो ये है एक्सेप्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो दोनों डोनर और एक्सेप्टर दोनों सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। और ये यूज होता है फॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में। ये बैक बॉन्ड यूज होता है फॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। मैं समझा दूंगा आपको। जितने भी केस हैं जो भी साइंस में यूज होता है वो सब मैं आपको बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के केस में 2p पाई बैक बॉन्डिंग होता है। 2p का मतलब होता है सेकेंड पीरियड से, और ये भी सेकेंड पीरियड का एक्सेप्टर सेकेंड पीरियड का डोनर होना चाहिए। सेकेंड पीरियड का मतलब समझिए। तो आप जानते हैं कि ये सेकेंड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आप स्टडी करेंगे तो लिथियम है, बेरिलियम हुआ, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। यह है सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तो इन डोनर भी इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए और एक्सेप्टर भी इन्हीं में से, तब जाके 2p पाई बैक बॉन्डिंग होता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया जैसे BF3 का एग्जाम्पल ले लिया, और एक एग्जाम्पल ले लिया मैं BCl3 का ले लिया एग्जाम्पल। ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दोनों एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल में यहाँ डिफिशिएंट ही हैं और दोनों कंपाउंड डिफिशिएंट है। आप चेक कर लीजिए तो दोनों कंपाउंड डिफिशिएंट है।
देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6, यहाँ भी चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 to 4 और to 6 बोथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये इसके अंदर 2p पाई और 2p पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में 2p पाई बैक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो 2p पाई बैक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोनों, ये भी सेकेंड पीरियड का, ये भी सेकेंड पीरियड का। तो ये देखिए सेकेंड पीरियड ये है, ये सेकेंड पीरियड हुआ, ये है जो थर्ड पीरियड हुआ, ये सेकेंड पीरियड। उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, उस वाले में नहीं है बैक बॉन्डिंग, इसमें इस वाले में। क्योंकि ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा आपका सेकेंड पीरियड। ये देखिए ये हो गया थर्ड पीरियड का, क्योंकि इस क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता, तो ये है थर्ड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग सिर्फ इसमें है, इसमें बैक बॉन्डिंग होगा। और पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ें कई बार पढ़ा हुआ आपका, 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग है। सो BF3, ये जो BF3 देख रहे हैं फिगर, तो ये फ्लोरीन हो गया और ये है बोरन और ये फ्लोरीन ऐसे। अब यहाँ पे आप लोन पेयर यहाँ बना लेंगे ऐसे, ये लोन पेयर हो। ये है सेकेंड पीरियड का, आप जानते हैं फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का है। बोरन भी है सेकेंड पीरियड का। बोरन और फ्लोरीन दोनों सेकेंड पीरियड का। अब ये जो है आप देख रहे हैं कि ये डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये डोनेट करेगा, यहाँ फ्लोरीन डोनेट करेगा, और जानते हैं कि ये डोनेट करके ऐसे डोनेट करेगा। ये डोनर हुआ और ये एक्सेप्टर हुआ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना करके कटिंग करना होता है, थोड़ा सा कट करेंगे, जो कि आप 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। एक तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर 1.33, दूसरा फैमिली ऑफ द बोरन के फैमिली में भी पढ़ा हुआ है, और थर्ड टाइम फिर पढ़ रहे हैं कि इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं 2p पाई और 2p पाई बैक बॉन्ड। सो दोनों होना चाहिए सेकेंड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में होता है। तो देखिए बैक बॉन्ड यहाँ पे हुआ, जिसके अंदर आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो गया। ये है डोनर, और ये है एक्सेप्टर, हो गया बैक बॉन्ड। नेक्स्ट, तो एक डिफिशिएंट कंपाउंड है और एक रिच कंपाउंड में होता है। रिच कंपाउंड का अलग होता है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं सारा एग्जांपल प्रैक्टिस करूंगा। सेकंड पॉइंट, एक होता है 2p पाई और 3d पाई। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड फॉर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ये होता है बैक बॉन्ड लगता है फॉर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। रिच कंपाउंड, सो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के लिए 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में। मीनिंग समझिए, तो जो आप ये 2p पाई और जो 3d पाई, ये जो आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं 2p पाई 3d पाई, जो बैक बॉन्ड बना रहे हैं बैक बॉन्ड, तो इसका मतलब समझिए, ठीक है। इसमें ये 2p का मतलब होता है,
टू पी जो मीनिंग है, ठीक है? और 3D का जो मीनिंग है, ठीक है, ये, ठीक है। 2p का मतलब होता है डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर फ्रॉम सेकेंड पीरियड, 2p सेकेंड पीरियड और एक्सेप्टर फ्रॉम थर्ड पीरियड, 3D थर्ड पीरियड। तो ये मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। डोनर फ्रॉम डोनर ऑफ फ्रॉम सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये है एक्सेप्टर फ्रॉम थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड से लेना। ये मैं मीनिंग समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ये रिच के लिए होता है, ये रिच कंपाउंड के लिए है। जैसे दो रिच कंपाउंड मैं बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया CF3 माइनस ऐसे, और यहाँ बना दिया मैंने CCl3 माइनस ऐसे मैंने कर दिया। अब ड्राइंग देखेंगे तो CF3 माइनस, समझिए ऐसे CF3 माइनस जो हुआ वो एक रिच कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। CCl3 माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, और ये माइनस हो गया, ये, ठीक है। तो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन और रिच कंपाउंड है। सो इलेक्ट्रॉन रिच आयंस है, कंपाउंड नहीं बल्कि आयंस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच आयन है, और इलेक्ट्रॉन रिच आयन में ये इसके अंदर जो होता है 2p पाई, ये ध्यान रखना है, 2p पाई और 3d पाई, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड बनाना होता है। ये बैक बॉन्ड क्यों होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सेकेंड पीरियड का है, और ये भी क्या है, सेकेंड पीरियड का। ये सेकेंड पीरियड और सेकेंड पीरियड नहीं, हमको चाहिए सेकेंड पीरियड का डोनर और थर्ड पीरियड का एक्सेप्टर। तो ये इस जगह सही है। ये वाला क्लोरीन जो है, क्लोरीन बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड से, और कार्बन जो होगा वो सेकेंड पीरियड से। लिखिए मैं समझाता हूं। इस केस में जो है बैक बॉन्ड होगा, और यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि रिच इलेक्ट्रॉन रिच जो आयन है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिच आयन या कंपाउंड, उसमें होता है 2p पाई 3d पाई। 2p पाई ये हुआ 2 सेकेंड पीरियड का डोनर और थर्ड पीरियड का एक्सेप्टर। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं सेकेंड पीरियड और सेकेंड पीरियड। ये जो है अब फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड का हो गया, और ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है। तो सेकेंड पीरियड में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको एक तो थर्ड पीरियड लेना पड़ेगा, एक सेकेंड पीरियड का, तो उसमें बैक बॉन्डिंग होगा। CCl3 माइनस में होगा, CCl3 माइनस में। और करके ऐसे दिखा दीजिएगा, ऐसे बना के दिखाइए। देखिए ऐसा। सो ये है क्लोरीन, और ये क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन कर लेंगे, और ये है आपका निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। आप चेक कर लीजिए 2 to 4 to 6 और 8। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। तो ये डोनेट करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे इस तरह से, ऐसे। यही जो आप देख रहे हैं एरो, एरो ऐसे बनाना है और थोड़ा सा ऐसे कट करना है। इसी को साइंस में बोलते हैं 2p पाई। ये 2p पाई, और क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं 3d पाई। 2p पाई 3d पाई बैक वन। ये 2p का मतलब सेकेंड पीरियड डोनर। ये देखिए कार्बन रिच है, डोनर, और 3d थर्ड पीरियड का एक्सेप्टर। थर्ड पीरियड में क्लोरीन है, एक्सेप्टर हुआ,
तो 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड, इसमें नहीं, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट और इलेक्ट्रॉन रिच, ये समझना है कंपाउंड के, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट इलेक्ट्रॉन रिच में बैक बॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो उन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम ही होता है आपको। सो आप इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में 2p पाई 3d पाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट रहेगा तो 2p पाई बैक बॉन्डिंग, ये समझना है आपको। तो बैक बॉन्डिंग ये इसके कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अब कई लोग पूछते हैं कि क्यों इसमें हो रहा है, फ्लोरीन में क्यों नहीं हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लोरीन कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे कार्बन, और ये है फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन हुआ ऐसे, इस तरह से ऐसे रिच है, ऐसे ये रिच हुआ ऐसा, और यहाँ क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये ऐसे रिच है, ऐसे रिच हुआ। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग है, इसमें नो बैक बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्ड नहीं। क्यों नहीं हो रहा है मैं समझा दे रहा हूँ और अच्छे से। नो बैक बॉन्ड, नो बैक बॉन्ड है, यहाँ कोई बैक बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें बैक बॉन्ड है। यहाँ पे ऐसे बैक बॉन्ड होता है, यहाँ पे रिच है तो 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्ड है, ये बैक बॉन्ड हो। तो क्यों हो रहा है वो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि रिच केस में 2p पाई 3d पाई, ये रिच है बट ये सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, और उसमें बॉन्डिंग नहीं होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं होता है इसमें। देखिए जैसे समझिए, ऐसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि ये एक कार्बन रिच है, ये फ्लोरीन है और ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, और ये कार्बन जो है वो रिच है, काफ़ी रिच कार्बन है। इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ बॉन्डेड तो दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और ये है रिच और कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर है, वो दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन को आप जस्ट ऐसे रिप्लेस कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक मनी, मनी है, पैसा है, ये रिच है, रिच पर्सन है, ये जो कार्बन है रिच पर्सन है, रिच, इसके पैसे दिख रहा है, इसके पैसे यहाँ बाहर में एकदम खुला दिख रहा है पैसा। मनी, मनी प्रोपोर्शनल टू टेंशन कह सकते हैं, ज़्यादा पैसा ज़्यादा हेडक, बिग बिग प्रॉब्लम। तो इस कार्बन के पास मनी है, पैसा है, बहुत ज़्यादा है, वो दिख रहा है। अब जब पैसा उसके ऊपर दिख रहा है तो बहुत सारे लोग उसको पैसा चुराने के लिए उसके ऊपर टारगेट करेंगे। पैसा इसका दिख रहा है, रिच है, ये दिख रहा है कि हाँ मनी ऐसा फ्लो कर रहा है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर टारगेट करते हैं कि उसका पैसा छीना जाए, चोरी किया जाए, किसी तरह उसका पैसा लेके भाग जाए, ठीक है। तो पैसा छुपाने की कोशिश करता है, सोचता है कि पैसा छुपाऊं, ठीक है, पैसा को छुपा दूं, ठीक है। छुपाने के लिए इससे इसका एक दोस्त था फ्लोरीन, फ्लोरीन से जाके मदद मांगता है, फ्लोरीन से जाके बोलता है, ये फ्लोरीन 9 वाले से बोलता है कि ये आपका 1s2 2s2 2p5 ऐसे इस फ्लोरीन से जाके बोलता है कि क्या आपके पास कोई खाली घर है। तो फ्लोरीन मना कर देगा, फ्लोरीन मना कर देगा कि देखिए भाई आप तो जानते हैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, 1s2, ये घर मेरा पूरा भरा हुआ है, ये घर पूरा भरा हुआ है, और ये घर मेरा पूरा भरा हुआ है, और ये 2p5 में भी ये पूरा घर भरा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 2 होना चाहिए तो 1 है। और ये कार्बन बोल रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या आप उसको अपने घर में छुपा सकते हो, मेरे पैसे को अपने घर में छुपा सकते हो, फ्लोरीन से पूछा। तो फ्लोरीन मना कर दिया, बोला कि नहीं, देखिए देख लीजिए मेरा तो ऐसा घर है, मैं तो एक छोटा एटम हूँ, मेरे पास जितने घर हैं सब घर में लोग बैठे हुए हैं, सारा रूम फुल है, तो मैं कैसे आपका इलेक्ट्रॉन रखूँगा, वो मना कर देता। इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेगा, ऊपर दिखेगा। अब इसमें देखेंगे, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन जब इसके पास आया, यहाँ पे आया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, समझिए फिर से ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, फिर से
इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन मनी, और ये काफ़ी रिच है और कार्बन है, और मनी प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम। जहाँ पैसा है वहाँ प्रॉब्लम। अब ये इसका पैसा दिख रहा है बाहर में, लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है कि पैसा उसको चुराना है, चुरा कर लेके भागना है। तो कार्बन सोचता है कि किसी तरह पैसे को जो है मैं छुपा दूँ, पैसे छुपा दूँ। छुपाने के लिए अपने दोस्त क्लोरीन से बोलता है, क्लोरीन से बोलता है कि क्या आप मेरा पैसा अपने घर में रख सकते हो? मेरे घर में तो दिख रहा है मेरा फुल है और पैसा मेरा दिख रहा है, लोग चुराने के लिए आ रहे हैं। क्या आप मेरा पैसा अपने घर में रख सकते हो? उधार मैं दे रहा हूं, आप रख सकते हो? तो क्लोरीन बोला कि रुक जाओ मैं देखता हूं। क्लोरीन बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर 17 है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो जैसे ही क्लोरीन बोला कि देखो भाई मेरे पास तो 3p5 है, और 3p5 तो ये पूरा का पूरा मेरा भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है, और ये 3s भी भरा हुआ है। तो कार्बन बोलेगा कि अरे आप तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 2s और 2p, और जब आप थर्ड ऑर्बिट तक पहुंच गए हो तो आपके पास हो गया 3s, 3p और 3d। तो क्लोरीन से बोलता है कि अरे आप ऐसा लिख रहे हो ना, बट आपके पास 3d तो जीरो है, 3d तो पूरा खाली है। वो बोला कि आप जो क्लोरीन 17 देख रहे हैं ये 1s हो गया, 2s हो गया, 3s2, 3p5, बट 3d, ये जो 3d है, 3d का तो पांचों रूम खाली है, पांचों रूम ऐसे खाली है, 3d के पांचों रूम खाली है। तो ये कार्बन इससे क्लोरीन से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा है कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मेरा पैसा दिख रहा है, तो क्या आप पैसे को अपने घर में छुपा सकते हो? वो जो 3D है वो खाली खाली आपका घर है, ये 5 रूम आपका खाली है, तो उसमें छुपा लो। तो क्लोरीन एग्री हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, ला के पैसा छुपा दो। तो यही बना साइंस का डोनर और ये एक्सेप्टर, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा कट लग गया। ये 2p सेकेंड पीरियड का है, तो 2p पाई, और ये 3d पाई, ये हो गया बैक बॉन्ड। लीजिए यही हो गया साइंस का बैक बॉन्ड। तो पैसा छुपाना है तो वो दोस्त पकड़िए जिसके पास खाली घर हो। अब इस दोस्त के पास तो खाली घर है ही नहीं। सेकेंड पीरियड में 2s एंड 2p, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं बनाया, वो बना लिया बैक बॉन्ड। तो ये 2 टाइप्स का बैक बॉन्ड है, डिफिसेंट और रिच। जो एग्जाम्पल है चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, उन्हीं में से ही आता है, बाकी क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थर्ड, तो बैक बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा वो आप चेक करेंगे। चलिए, आप कंपाउंड पहचानिए कहाँ कहाँ बैक बॉन्ड बन रहा है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहचानिए। ऐसे तो देख के पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऐसे तो पता चल रहा है। और रिच वाला जो है अपने दोस्त, इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त है कार्बन, और कार्बन है सेकेंड पीरियड का। ये सेकेंड पीरियड में इसको नहीं डोनेट कर सकता है, नो बैक बॉन्ड। रिच के केस में 2p पाई, 3d पाई, थर्ड पीरियड का रहता, यहाँ थर्ड पीरियड का रहता तो अपने ये दोस्त को डोनेट कर देता, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन को छुपा देता। तो इस केस में साफ दिख रहा है नो बैक बॉन्ड, कोई बैक बॉन्ड नहीं होगा। पहचानते रहिए, देखते रहिए, ये जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वही एग्जाम है, वो उसी से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड, ध्यान से देखेंगे।
देखिए ये रिच है, ध्यान से देख लीजिए, ये रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिच है। रिच के केस में 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड यस है, यहाँ पे है, इसलिए कि ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाके यहाँ पे छुपा देगा। और ये जो ब्लैक कलर का हो गया 2p पाई, और सिलिकॉन जो हुआ 3d पाई, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। ये नेक्स्ट, पहचानिए, फिर से पहचानिए। पहचानिए। अगेन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन से मतलब नहीं है, ये नहीं, समझिए, इसमें इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है सिलिकॉन, इसने इसको डोनेट कर दिया, इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है कार्बन, सिलिकॉन नहीं अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है कार्बन। सो नो बैक बॉन्ड, नो बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड का है, ये लेने के लिए तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट, चेक करिए, अगेन इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन रिच है, बट नो बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड नहीं है, नो बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड नहीं है, बैक बॉन्ड नहीं होगा। 10 एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है, कहाँ बैक बॉन्ड नहीं होगा। 4, देखिए रिच है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, रिच हुआ। बट इसका दोस्त, नाइट्रोजन का सारा दोस्त, सब जगह दोस्त देखेंगे तो कार्बन है, नो बैक बॉन्ड। कार्बन कभी इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का है, तो है इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बट नो बैक बॉन्ड, तो बैक बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, 5 था, 6, ये चेक करिए, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये रिच है, बट बैक बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए कि ये नाइट्रोजन का जो अटैचमेंट है वो सिलिकॉन से है, और सिलिकॉन में यहाँ थर्ड पीरियड आएगा, तो 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड है।
ये भी पढ़ा हुआ, 3 बार पढ़ चुका पहले भी। सेवन, देखिए रिच तो है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच ही। सो इलेक्ट्रॉन रिच है बट बैक बॉन्ड नहीं है ये, क्योंकि ऑक्सीजन और यहाँ लोन पेयर है और ये कार्बन है। कार्बन जो सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो नो बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड नहीं है इसमें। नो बैक बॉन्ड। वही अगर आपका SiH3 रहे और यहाँ पे SiH3 रहे, ऐसा रहे, इस तरह, अभी हो जाएगा, बैक बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये रिच तो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आप चेक करिए। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे बैक बॉन्ड देखिए ऐसा हो रहा है। सो 2p पाई और ये सिलिकॉन है थर्ड पीरियड का, 3d पाई, ये बैक बॉन्ड होगा। देखिए नेक्स्ट, एट, 9, CF3 माइनस। CF3 माइनस में देखिए फ्लोरीन है और ये कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये कार्बन जो है वो रिच है। देखिए कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये कार्बन रिच है बट बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड है और ये भी सेकंड पीरियड है, तो ये कभी इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि यहीं अगर आपको 10 में CCl3 रहता, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ऐसा नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड का, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। थर्ड पीरियड वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। नेक्स्ट, टेन हो गया, 11, CF3 प्लस, CF3 प्लस, अगर CF3 प्लस कर लेंगे तो CF3 प्लस में F फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये है प्लस चार्ज, ऐसे। ये है कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और डिफिशिएंट में आपको सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, तो 2p पाई बैक बॉन्ड होगा। ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और डोनेट करके यहाँ 2p पाई बैक बॉन्ड कर देगा, क्योंकि डिफिशिएंट के केस में, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में सेकंड पीरियड का बैक बॉन्डिंग होता है। ये नेक्स्ट, ये अगर आप CCl3 प्लस रहेगा तो ये भी डिफिशिएंट हो गया, बट यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है। देखिए ये भी डिफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बट बैक बॉन्डिंग नहीं है।
बट बैक बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग डिफिसेंट में 2p पाई बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्ड। जो 2p पाई बैक बॉन्डिंग तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, सो रिच के साथ साथ डिफिसेंट भी आप चेक कर लीजिए। 12, 13, 14, सो BF3 और यहाँ BCl3, BF3 और BCl3 चेक कर लीजिए, दोनों डिफिसेंट है। सो यहाँ पे फ्लोरीन, बोरन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट। सो इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट के केस में ये सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा। ये बैक बॉन्डिंग जो फेमस बैक बॉन्ड 2p पाई बैक बॉन्ड। डिफिसेंट ये भी डिफिसेंट है, बट यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि 2p पाई सेकेंड पीरियड, फिर 2p पाई वो भी सेकेंड पीरियड होना चाहिए, जबकि ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट है। बट इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड का मतलब 2p पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फोर्टीन, 15, 16, जैसे H3BO3 बोरिक एसिड ले लीजिए, बोरिक एसिड कर लीजिए, AlCl3 ले लीजिए यहाँ पे। सो ये डिफिसेंट है, बोरिक एसिड में भी डिफिसेंट है, HO बोरन और OH बोरिक एसिड आप जानते हैं। ये बोरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट है, और ये रिच है। देखिए यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट है, ये एसिड डोनेट कर देगा। ये देखिए 2p पाई सेकेंड पीरियड, तो इसमें है, इसमें 2p पाई बैक बॉन्ड है, इसमें बैक बॉन्ड मिल जाएगा। AlCl3, अब बॉन्डिंग जानते हैं, है तो डिफिसेंट, बट नहीं है बैक बॉन्ड, क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड का है। एल्युमिनियम भी थर्ड पीरियड, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड, तो डिफिसेंट में 2p पाई होना चाहिए, जबकि ये थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड का है। सो इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट, बट नो बैक बॉन्ड। बाकी मैं एप्लीकेशन सिखाता हूँ इसका कि कैसे यूज करना है इसको। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे यूज करना होता है इसका, और सारा एप्लीकेशन आगे कहीं ना कहीं रिपीट करेगा। फोर्थ पॉइंट, जैसे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, अगर मान लीजिए यही दोनों कंपाउंड है, मान लीजिए बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब अगर बैक बॉन्डिंग करेंगे, इन्हीं दोनों एग्जांपल में ले लीजिए, तो बैक बॉन्डिंग में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 1.33, क्योंकि ये भी बॉन्ड यूज होगा, बॉन्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं यहाँ, जबकि बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने पे स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा ना मॉलिक्यूल का,
तो जैसे ही बैक बॉन्ड आया, बैक बॉन्ड आते ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो फोर्थ पॉइंट में आप एप्लीकेशन में लिख लेंगे कि इन बैक बॉन्ड the bond order or stability of molecule or ion will increase. सो इन बैक बॉन्ड, जो बैक बॉन्ड हो रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन विल इंक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन भी बढ़ जाएगा जो बैक बॉन्डिंग के केस में। जैसे ये एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर आ गया पेपर में 5 में कि अगर आपके पास CF3+ हो और ये है Cl3+, ये आगे रिपीट करना ही करना है, ये सब चीज़ें आगे आएगा ही आपको। इन दोनों में पूछा गया है स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी में आपको करना है CF3+ मोर स्टेबल देन द CCl3+। कैसे? तो इसमें बैक बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग है, दोनों डिफिशिएंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। ये बोथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में 2p पाई। चलिए प्लान कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बैक बॉन्डिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग है, देखिए डिफिशिएंट है, और यहाँ भी डिफिशिएंट देख लीजिए। दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, दोनों डिफिशिएंट। और अब देखेंगे यहाँ पे ये सेकंड पीरियड, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग है, वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि ये सेकंड पीरियड में 2p पाई, ये सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, 2p पाई बैक बॉन्ड, यहाँ बैक बॉन्ड है, उसमें बैक बॉन्ड नहीं, बैक बॉन्ड है तो मोर स्टेबल है। इसी में अगर CF3 माइनस कर दूं मैं और यहाँ पे CCl3 माइनस कर दूं, ऐसे स्टेबिलिटी, में CCl3 माइनस मोर स्टेबल देन CF3 माइनस। बैक बॉन्डिंग पता रहना चाहिए। देखिए ये दोनों रिच हैं, रिच में चलिए चेक कर लेते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच आयन में जैसे ये आप बना रहे हैं C और Cl, ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, और CF3 ऐसे, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन रिच में देखिए ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाके इधर शिफ्ट कर देगा जो पढ़े हुए क्लास में। और ये है 2p पाई और 3d पाई, 2p पाई 3d पाई, ये बैक बॉन्ड हो गए, बैक बॉन्ड। इसमें नहीं, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि रिच है और ये सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड। तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्ड, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफकोर्स बढ़ना ही बढ़ना है। इसका एप्लीकेशन होता है एसिड बेस्ड टॉपिक में, काफ़ी यूज होता है। सो देखिए सब रिपीट करेगा, ये तो बैक बॉन्ड पूरा रिपीट करता है।
एक एक एग्जाम्पल रिपीट करेगा, सब आगे आपको। नेक्स्ट प्लान देखेंगे 7। एसिड का प्लान करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट करेगा। देखिए एसिड में समझिए, मान लीजिए एच ए एक एसिड है। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, और प्रोटॉन डोनेट करता है ये H+ होगी। एसिड जो होते हैं इसको H+ को बोलते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं। और यहाँ जो A- बना, A- इसको डोनेट करने के बाद इसको साइंस में Cb बोलते हैं। Cb इज कॉल्ड कंजुगेट बेस कहलाता है ये। Cb कंजुगेट बेस। प्लान समझिए, अब प्लानिंग समझिए। और आप एक एक चीज बताइए। अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड HA, अगर आप चाह रहे हैं कि HA स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेरा प्लानिंग है कि ये एसिड को काफी स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड करना है। तो इसका मतलब H+ प्रोटॉन मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए प्रोटॉन ये मैक्सिमम होना चाहिए। खूब डोनेट करें। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब ये रिएक्शन क्या हो, फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन खूब तेज चले, जल्दी बने। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए प्रोटॉन मैक्सिमम के लिए ये रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, फास्ट तभी होगा, ये रिएक्शन फास्ट तभी होगा जब कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल हो। अगर ये मोस्ट स्टेबल है, अगर प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो वो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये आप चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैक्सिमम प्रोटॉन फास्ट रिएक्शन ये तभी पॉसिबल है जब ये कंजुगेट बेस क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो। सब अपने से जोड़िए, सब अपने से रिलेट करिए कि अगर आपको फास्ट तभी होगा जब इस साइड का कंजुगेट बेस जो हो वो मोस्ट स्टेबल हो। ये अपने से रिलेट करें, आगे आपको कई बार आपको आएगा ये सब टॉपिक। समझिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए प्रोटॉन जो है मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर, अगर ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये रिएक्शन फास्ट हो, और रिएक्शन फास्ट तभी होता है जब प्रोडक्ट क्या है, मोस्ट स्टेबल है। जैसे आप अभी रिएक्टेंट हैं, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आप बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे। और आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट चाह रहे हैं कि अपने लाइफ को मोस्ट स्टेबल करें, तो आपका रेट ऑफ स्टडी फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं। स्लो स्टडी से आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। समझेंगे, साइंस को समझ सकते हैं, बट गेन नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा। कंपटीशन है, कंपटीशन इज द गेम ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज। सबसे प्राइमरी फैक्टर है स्पीड। तो अभी आप ये रिएक्टेंट हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में मोस्ट स्टेबल बने, तो आपका रेट ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, फास्ट। और रिएक्शन के साथ भी है, ह्यूमन नेचर के साथ भी है, आपके साथ भी है कि आप फास्ट स्टडी करना है। एक क्वेश्चन 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। शुरू में 5 मिनट लगेगा, दोबारा बनाएंगे 3 मिनट लगेगा, फिर से बनाएंगे 2 मिनट लगेगा, फिर से बनाएंगे 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 मिनट के अंदर आ जाता है। तो आप समझिए कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, मैक्सिमम प्रोटॉन चाहिए, मैक्सिमम प्रोटॉन के लिए रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, और फास्ट रिएक्शन के लिए उधर जो कंजुगेट बेस है, वो कंजुगेट बेस जो होना चाहिए वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। ये चीज़ें फिर से रिपीट करेगा। अब देखिए, समझिए इसमें। एट, जैसे आपको CHF3 और CHCl3 आता है, इसमें एसिडिक ऑर्डर आता है। पूछा जाता है कि इनमें हमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना, और ये यूनिक क्वेश्चन है, मुझे अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि CHF3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि गलत आंसर है।
सही एसिडिक ऑर्डर है CHCl3, एक्सेप्शन है बट उसके रीजन आगे भी आएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ जो करेक्ट आंसर है एसिडिक ऑर्डर जो होता है, इसमें एसिडिक जो है वो CHCl3। CHCl3 स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू द CHF3, आगे भी आएगा। कैसे समझिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए चलिए अब देखिए, समझिए यहाँ पे आप ले लेंगे एक बार CHF3 और ये एसिड है। एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये जो बन जाएगा यहाँ पे CF3 माइनस। CF3 माइनस जो है ये साइंस का कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है, आप इसके बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं अभी 3 बार 4 बार, अभी आप देख चुके हैं कि ये CF3 का बॉन्डिंग कुछ ऐसा हुआ। ये रिच कंपाउंड है और रिच कंपाउंड में कुछ ऐसे रहेगा, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्ड नहीं है इसमें। अच्छा, अगर मैं CHCl3 के बारे में बात करूंगा, CHCl3 के बारे में, तो ये इसमें प्रोटॉन डोनेट किया और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बन गया CCl3 माइनस। CCl3 माइनस ये साइंस का कंजुगेट बेस हुआ और कंजुगेट बेस फिगर कुछ ऐसा, ये कंजुगेट बेस हुआ ऐसा, ये कंजुगेट बेस इस तरह का हो। ये है कंजुगेट बेस। ठीक है, कंजुगेट बेस हो गया। अब ये कंजुगेट बेस जो जानते हैं कि दोनों फिगर अभी आप 2 बार 3 बार अभी आज ही पढ़ चुके हैं, इसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। ये कार्बन जो है वो रिच होने के चलते ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और शिफ्ट करते ही ये, इसको साइंस में बोलते हैं 2p पाई, 2p पाई, और ये है 3d पाई। 2p पाई 3d पाई ये बैक बॉन्ड हो गया, ये बैक बॉन्ड 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड हुआ। सो जो 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड के चलते ये कंजुगेट बेस जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल, इन दोनों कंजुगेट बेस में ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल हुआ, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, और ये रिएक्शन फास्ट होगा तो प्रोटॉन मिलेगा मैक्सिमम, और अगर ये प्रोटॉन मिला मैक्सिमम तो ये जो एसिड हुआ ये साइंस का स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो ये आप समझ भी सकते हैं, आगे भी रिपीट करेंगे, आगे फिर से समझ लीजिएगा, बट यहाँ से समझ में आ जाता है। आप चेक करेंगे, एक्सप्लेन एक बार नोट करिए इसको।